गुरुजी ज़ेन के बारे में बात चली है, तो ज़ेन के बारे में जहाँ तक मैं थोड़ा जानता हूँ कि ज़ेन में एक तो सडन एनलाइटनमेंट होता है। हाँ। रास्ता बहुत लंबा होता है लेकिन बड़ा आनंदपूर्ण रास्ता रहता है, और वो थोड़ा पागलपन का भी थोड़ा खतरा रहता है। इतना थोड़ा मुझे नॉलेज है उसका, हाँ। थोड़ा बताइए। झेन में, पुराना जो झेन है उसमें बहुत सारे तरीकों के प्रयोग किए जाते रहे ना। तो उसमें ऐसा है कि कुआन दिए जाते रहे। कुआन दे दिया, जैसे एक हाथ की ताली बजाना सीख गया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, ऐसा करके आ। आपने भी गुरुजी किसी को कुआन दिया था? हाँ, हमने कई लोगों को कुआन दिया है। एक को कहा है कि एक गार्डन में बैठे थे, ट्यूलिप का फूल था। उसने कहा कि मैं यह होना चाहता हूँ, वह होना चाहता हूँ, तू छोड़, तू बस ये ट्यूलिप का फूल हो जा। ट्यूलिप का फूल था, हमने कहा तू इस ट्यूलिप का फूल हो जा। उस कुआन के साथ अब वह जिएगा तो ठीक है, नहीं जिएगा तो ठीक है। एक बंदे को जो है एक कुआन दिया था, मतलब हम 3 लोग थे और उसमें एक को भूख लगी। 4 लोग थे हम लोग, उसमें एक को भूख लगी, एक को भूख लगी और एक जो है उसे कहाँ था, एक उतरना था, उसका घर था। उसे हमने कहा, उसे नदी से लौटते हुए, कि घर में फ़ोन कर दे, क्या कुछ है? बोले हाँ रोटियां बनी हैं। तो जो है रोटियां ले आके दे देना, बाकी 3 लोग हम कार से आगे चले जाएंगे। 2 रोटियां ले आ। उस समय एक और बंदा बैठा था, उससे पूछा तुझे चाहिए रोटी? उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोटी नहीं चाहिए। तो रोटी के बीच में थोड़ा घी लगा दे, शक्कर डाल दे, ऐसा 2 रोटी का रोल बना के ला के दे दे। और अपना जो है, उस दूसरे ने कहा मुझे नहीं चाहिए। और हुआ क्या कि जब वो रोटी आई, कार किनारे खड़ी थी, वो दौड़ के गया बंदा और रोटी लेके आया। उसके बाद कार चली, तो जो है जिसे भूख लगी थी उसने फिर उस तीसरे बंदे से पूछा रोटी खानी? उसने कहा हाँ खानी। उसमें से एक रोटी उसने खा ली। तब हमने उससे कहा कि यह रोटी जो तूने खाई है यह तेरे पतन का कारण है। यहाँ तो चूका है, यहाँ तेरे मार्ग से च्युत हुआ है, यहाँ तेरा पतन हुआ है। तो ढूंढ, तेरा पतन कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, यह घटना तेरे पतन का कारण क्यों बनी। उस कुआन के साथ वह जी रहा है, उस कुआन के साथ वह जी रहा है। अभी उस कुआन को दिए हुए 9 महीने हुए हैं, नहीं 9 महीने नहीं, 7-8 महीने हुए हैं। तो उसने जो है उसके अब तक जो है 70-80 उत्तर दिए हैं, 70-80 उत्तर दे चुका है। और अभी उस कुआन के साथ वो जी रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है। हम डिनाई करते जा रहे हैं उत्तर को। वह उत्तर अपना ढूंढ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो अब जो है एक को दिया है ट्यूलिप का फूल हो जा, वह उस कुआन के साथ पता नहीं कितना जी रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से रिस्पॉन्स उतने समझ में नहीं आ रहे। जैसे कुआन दिए हैं, कुआन दिए जाते हैं। उस कुआन को बस एक कुआन को बस सॉल्व कर ले, मुक्त हो जाएगा, एनलाइटनमेंट हो जाएगा। एक ही कुआन काफ़ी होता है। किस लेवल के व्यक्ति दिए जाते हैं? वह तो हैपनिंग होती है, ऐसे नहीं आप कुआन मांगोगे और हम आपको कुआन दे देंगे, ऐसा नहीं है। वह तो कभी घटेगा तो घटेगा, हमें भी नहीं पता होगा कि क्या कुआन दिया जाना है। अचानक कुआन आएगा और अचानक दे दिया जाएगा। अचानक आया, उसका आया, और अपना जो है अचानक ट्यूलिप वाला भी कुआन आया, अचानक आता है और अचानक दिया जाता है, विशेष घड़ी में दिया जाता है। उस समय यदि वह पात्र है, यदि पात्र है तो उस कुआन को एक्सेप्ट कर लेगा। उसने यदि कुआन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको सॉल्व करने के पीछे वो चल पड़ा, तो वह कुआन जैसे ही सॉल्व होगा उसको आत्मज्ञान घटित हो जाएगा। वह कुआन जो है 10 साल लेगा, 20 साल लेगा, 2 साल लेगा, 25 साल लेगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो है मार्ग लंबा है, मार्ग लंबा है।
और जो है इस बीच में जैन साधक का सिस्टम ये था कि आओ अपनी चटाई उठाओ, बिछाओ और बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठो और जाओ, चटाई समेटना नहीं। चटाई तो तब समेटना जब तुम्हारी बात पूरी हो जाए। चटाई जो है तुम नहीं समेटोगे, कोई दूसरा उठाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं, उसमें देखते रहें कि थोड़ा एबनॉर्मल बंदा है, उसके लिए अलग से बिल्कुल जो है रख दिया जाता रहा उसे एकांत जगह पर, उसे चुपचाप खाना दे दिया जाएगा, कोई भी उसे मार्क नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं। जो थोड़ा एबनॉर्मल बंदा है उसे कोई देखेगा भी नहीं, पूरी उपेक्षा के साथ उसको एकांत में रखा जाएगा। तो उस उपेक्षा में वो धीरे 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 उसके मेंटल डिसऑर्डर्स ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रयोग होते रहे, रॉक गार्डन्स होते रहे, कोई भी हरियाली नहीं, कोई भी हरियाली नहीं, सिर्फ जो है पत्थर पत्थर हैं और वहाँ घर हैं, हरियाली का नामो निशान नहीं, और वहाँ उसे रहना है और लंबे समय तक रहना है साधक को, पत्थरों के बीच में रहना है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं वहाँ पे, एक हरियाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है जीवन का, और वहाँ उसे रहना है। तो चित्र विचित्र किस्म के प्रयोग किए जाते रहे, और जैन गुरु के पास आता रहा, मैंने कुआन का यह जवाब ढूंढा है, वह सुनाएगा, सुनते सुनते ही डंडा उठाएगा, सट से मार देगा उसको, या फिर अपना कुछ सुना रहा है उसको उठा के फेंक देगा, घर के बाहर उठा के फेंक देगा गुरु। ऐसा नहीं कि हाँ बेटा ऐसा वैसा नहीं, सीधा डंडा उठाएगा, जूता उठाएगा, डंडा उठाएगा, कुछ भी उठा के मार देगा, उठा के फेंक देगा, धक्का मार के लाते 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 घुसे मार के घर के बाहर निकाल के फेंक देगा। शिष्य चला जाएगा, फिर अपना जो है खूब साधना करेगा, फिर लौट के आएगा, फिर लाते जूते खाने के लिए फिर वापस आएगा, और जवाब वो ऐसे ही देगा, लाते जूते मारेगा, डंडा मारेगा, ये मारेगा, और वो उठा के बाहर फेंक देगा। इस तरीके से चलता रहता है। अभी जो है जैन के प्रयोग, जैन के नाम पर उल्टा सीधा चल रहा है। हमने बताया लोगों ने, अमेरिका में इधर उधर जो लोग हैं, यूरोप में, वो जैन रिट्रीट्स हो रही, बोली क्या हो रही है, वो थोक में झाड़ू खरीद लेते हैं और हर किसी के सिर पे झाड़ू मारते हैं। ये कोई जैन तौर तरीके हुए। इतना परम विज्ञान है कि जिसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता। गुरु को नहीं पता कि मैंने क्या करना है, कब क्या किसको क्या कौन देना है और कब क्या घटेगा। वो हैपनिंग के माध्यम से जी रहा है, वह जो है हैपनिंग के माध्यम से जी रहा है। गुरु कुछ वहाँ है थोड़ी ना। सदगुरु जो है एक्चुअली गौर से देखोगे तो वहाँ कोई नहीं है। सदगुरु की कुर्सी पे देखोगे तो वहाँ पे कोई है ही नहीं, वहाँ तो कोई है ही नहीं। वहाँ तो हैपनिंग्स हो रही हैं, अस्तित्वगत रूप से हो रही है, वहाँ तो कोई है ही नहीं। जो हो रहा है कहीं और से हो रहा है, कुछ और हो रहा है। वो तो कुर्सी खाली है, वहाँ तो कोई है ही नहीं। देखने की आंख पैदा करो, वहाँ कोई नहीं है। सतगुरु के पैर में झुकते हो, वहाँ तो कोई है ही नहीं। पैर किसके हैं? वो पैर अस्तित्व के पैर हैं, वहाँ तो कोई है ही नहीं। आंखें मलो, देखो, वहाँ गैर मौजूदगी है, वहाँ कोई मौजूद नहीं है। तो जैन को एक्चुअली एक जैन का मतलब वह जैन नहीं होगा, यह नई एरा का नया जैन होगा, अपडेटेड मॉडर्न जैन होगा। और यह जैन जो है हो सकता है घट जाए, शुरुआत हो रही है उसकी, शायद घट जाए यह जैन। और जो है हम किसी सस्टेनेबल मॉडल की जो बात करते हैं तो उसमें ऐसे पागलों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे पागल शिष्यों की जरूरत पड़ेगी और वही सस्टेनेबल मॉडल चला सकते हैं। जो सलीकेदार समझदार किस्म के लोग सस्टेनेबल मॉडल में असफल लोग हैं। जरा जरा सी बात पे तुनक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हाँ? और जो है कोई कहीं बहाना मारेगा, कहीं कोई कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। और वो जो पागल है ना, उन पागलों को एक बार इशारा भी कर दिया जाए तो सब समझ में आ जाएगा और कर डालेंगे।
वह होंगे सारे उल जलूल किस्म के लोग, लेकिन सिस्टम पूरा एकदम अपडेट रखेंगे, सिस्टम बिल्कुल मस्त रखेंगे। और ऐसे पागल लोग मिलकर ही दुनिया का श्रेष्ठ आश्रम बना सकते हैं। समझदार लोग कभी भी श्रेष्ठ आश्रम नहीं बना सकते। सलीकेदार, वीआईपी, विशिष्ट लोग ये कोई भी श्रेष्ठ चीज कभी नहीं बना सकते, गढ़ ही नहीं सकते। पागल लोग ही कर सकते हैं, और पागलों का समूह वही कुछ कर सकता है, और वह जो बनाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस सस्टेनेबल मॉडल की हम बात कर रहे हैं, श्रद्धा कुटुंबकम की हम बात कर रहे हैं, यह तो एक प्रयोग चल रहा है। ऐसे 100, 50, 200 भी पागल इकट्ठे हो जाएंगे तो सस्टेनेबल मॉडल शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे उसमें जो है जो भी 1000, 2000 लोग, 1000, 5000, 10,000 लोग जितने भी होंगे, और धीरे धीरे उस सस्टेनेबल मॉडल में शामिल हो जाएंगे, और वहाँ पर सारे प्रयोग होंगे। इस तरीके से जिया जाएगा, और वहाँ वास्तविक संघ बनेगा। ऐसा संघ बनेगा, कोई समझदार आदमी उस आश्रम की बाहर की दीवार में भी के पास से भी गुजर रहा होगा, या उस फेंसिंग के पास भी गुजर रहा होगा, तो उसका दिमाग साएं साएं करने लगेगा, घूमने लगेगा। उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। घुसना तो बहुत दूर की बात है, आसपास के इलाके से भी गुजरेगा तो भाग खड़ा होगा। ऐसी एनर्जी वहाँ पे निर्मित होगी, उस संघ की एनर्जी। और कोई अनुकूल बंदा जाएगा तो चुंबक की तरह घुस के अंदर आ जाएगा, जैसे मैग्नेट खींचता है वैसे घुस के आ जाएगा, और वहीं सरेंडर कर देगा। लौट के फ़ोन भी नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया, कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। बैक का मैसेज भी नहीं डालेगा। वो ऐसा कुछ बनेगा, क्रिएट होगा तो ठीक है। प्रयोग है, सफल असफल होते रहते हैं। कितनों ने कोशिश करी, गुरुजीएफ ने भी करी, ओशो ने भी करी, है ना, लेकिन वो प्रयोग असफल होकर भी सफल है, क्योंकि उन्होंने आगे के रास्ते जो है वो खोल दिए। वो दिखते होंगे असफल, असफल कुछ नहीं होते। तात्कालिक रूप से असफल दिखते हैं गुणा भाग वालों को, लेकिन अस्तित्वगत रूप से वो सफल हैं। तो गुरुजीएफ ने और ओशो ने इस चीज़ को जहाँ तक पहुँचाया, उसके आगे की कहानी अब शुरू होने वाली है। असफल कुछ नहीं हुआ है, वहाँ तक बात पहुँची हुई है, वहाँ से आगे बढ़ रही है। तो यह प्रयोग है, अब फिर से देखते हैं ये प्रयोग कहाँ तक आगे बढ़ता है। ओशो की एक जैन बुक मैंने पढ़ी थी। हाँ। उसमें स्टार्टिंग में ये था, द बॉडी कैन नॉट बिकम ए बुद्धा, द माइंड कैन नॉट बिकम ए बुद्धा, द ओनली दैट कैन नॉट बिकम ए बुद्धा कैन बिकम ए बुद्धा। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और एक दूसरा सुनाया था कि एक जैन सदगुरु से किसी ने पूछा कि कुत्ते को क्या आत्मज्ञान हो सकता है क्या? तो नहीं, कुत्ता, उसने पूछा था कुत्ता अपने स्वभाव में क्या बुद्ध हो सकता है? तो जैन सदगुरु कुत्ते की तरह 4 पैर पे खड़े होकर भौंकने लगा। तो कहने का मतलब ये था कि अपने स्वभाव में हर कोई बुद्ध ही है। ये कुछ जैन की बड़ी मतलब मजेदार। हाँ। गुरुजी कह रहे थे सब परमात्मा ही है, लेकिन हाँ, सब अपने वहाँ पर परमात्मा ही है। वह उस तरीके से देखा जाए तो परिपूर्ण ही है। लेकिन अब जिस मुक्ति की बात हो रही है ना, एक होता है बुद्धत्व, एक होता है मुक्ति। बुद्धत्व जो है, बुद्धत्व भी जाएगा। हम कह रहे हैं ना कि ये जो है शरीर भी जाना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो इस बीच में बुद्ध सब तो आ गया ना। आत्मा, परमात्मा, शून्य, निर्वाण, महापरिनिर्वाण सब जाना चाहिए, अंततः सब जाना चाहिए। वहाँ परिपूर्णता है, सब जाना चाहिए। तो थोड़ी और आगे की बात, एक कदम और आगे जा रहे हैं हम कि सब जाना चाहिए। तो सब तो हाइपोथेसिस है अंततः।
क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या है? हाइपोथेसिस ही तो है। और है क्या है? एक उच्च किस्म की परिकल्पना है। और जहाँ कुछ हो गया तो उसका कुछ नाम हो सकता है, उसका नाम आत्मा हो सकता है, उसका नाम परमात्मा हो सकता है क्या? यहाँ परम तत्व घटित हो गया, कुछ हो गया तो उसका कुछ नाम हो सकता है क्या? उसका आत्मा या परमात्मा नाम होगा क्या? ये तो गुरुजी ये भी हुआ ना, जब तक भाषा है तब तक आप हैं। बस वो भाषा के पार की बात है। ठीक है, भाषा साधक के लिए सहयोगी है, और भाषागत रूप से जो दिया जा सकता है वह दिया जाता है, और भाषा के सहारे कुछ छोटा सा कुछ टूल है, कुछ होता है, सानिध्य से जो दिया जाता है वह कुछ बड़ी बात होती है। सानिध्य से जो दिया जाता है वह और बड़ी बात होती है। इसीलिए सानिध्य का महत्व है, इसलिए सानिध्य में चीज़ें घटती हैं। अब आप देखिए, फ़ोन कन्वर्सेशंस पहले होते रहे हैं, फ़ोन कन्वर्सेशंस में जो चीज़ डिलीवर हुई है और रिट्रीट में जो चीज़ डिलीवर हो रही है, इसमें फ़र्क है या नहीं है? गुणवत्ता का फ़र्क है या नहीं है? फ़र्क है ना। ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि सानिध्य में घटता है कुछ। जो कुर्सी पे आप देख रहे हो, कुर्सी खाली है, खाली होते हुए भी वहाँ कुछ है और उसका सानिध्य घट रहा है। उस खालीपन का सानिध्य है ना ये। कुर्सी पर दिखने वालों को कुछ दिख रहा है और कुछ दिन नहीं, कुछ और अच्छे से देख रहे हैं तो कुर्सी खाली है, और वो खाली जो पन जो है वो खालीपन में सार है। उस खालीपन का कुछ सानिध्य है, उस सानिध्य से कुछ घट रहा है, और उससे जो डिलीवर हो रहा है वह विराट है, क्यों? खालीपन से आ रहा है। तो डिलीवरी कुछ अलग किस्म की डिलीवरी होती है, इसीलिए सत्संग और सानिध्य का महत्व कहा गया है।